यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट की, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये तीनों टर्म किस में है, आपके एपी में है, ठीक है। तो 3 टर्म एपी में है, तो क्या होगा कि इसका डबल log 9 3 1 माइनस एक्स प्लस 2 और इन दोनों का सम यही है। क्या होगा, फर्स्ट प्लस log 3 4 3x माइनस 1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, log 3 और 3 1 होता है। जब दोनों सेम होते तो 1 होता है। तो यहाँ पे लिख जाएगा log 3 और 3 log 3 4 3x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया log 3 3 4 3x माइनस 1, यही हुआ। और इधर आपका चली रहा है 2 log 9 3 माइनस 1x प्लस 2। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे ये स्टेप क्लियर हो गया। अब क्या करो, ये 2 log 9 3 माइनस 1 हम इधर का ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको 3 की पावर 2 2 की पावर 12 के कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपको बचा, जो बचा है ये है 2 तो कैंसिल ही हो गया, बचा log 3 माइनस 1 प्लस 2 log 3 4 3x माइनस 1 इंटू 3, ये log log हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3/3x प्लस 2 4 3x प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो 4 3x 3 माइनस 3, तो इसको आप लिख सकते हो कैंसिल करके 12 3x माइनस 3 3/3x प्लस 2। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसको हम लेट कर लें, लेट 3x इक्वल टू टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 12t² 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक आएगी -1/3 और दूसरी आएगी 3/4, ठीक है। तो x की वैल्यू देख लो इसमें से कौन सी है, 3x, ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 3/4। नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला कैंसिल, पॉजिटिव वाला 3/4। ठीक है, तो x इक्वल टू log 3 और 4। ठीक है, अगर 4 - 1 लिखो तो ये हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा x इक्वल टू 1 - log 3 4। ठीक है, क्लियर हुआ ये। ठीक है, और यहाँ पे हमने, ठीक है, इसको सॉल्व करवा दिया है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गए ये सब स्टेप। चलिए, अब यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो इसको 3 को क्या लिख सकते हो, 4 - 1/4, 4/4। चलिए, अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में एक सीरीज दी गई है A1 A2 AN AP में, तो इसका रेशो हमको बताना है। ठीक है, A6/A21, इसका रेशो हमको बताना है। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। अब सेकंड में क्या है, सीरीज दिख रहा है आपको, A1 + A2 डॉट AN, नीचे A1 + A2 डॉट AP है, तो नीचे AQ है। तो इनमें हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा इसको सॉल्व किया तो हमारा रिलेशन ये आ रहा है। ठीक है, अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, 5th और 6th। ठीक है, 5th और 6th टर्म है, तो हमने P को कंपेयर कर लिया। P हमारा कितना निकला है, 11। Q कितना निकला है, 41। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, थर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कोई पर्सन सेव कर रहा है, 200 रुपये सेव कर रहा है, पर श्रीमंत है सेव इन ईच मंथ इंक्रीज, और हर महीने क्या है 40 रुपये बढ़ रहा है, यही है। चलिए, तो 200 है और 40 बढ़ रहा है, ये हुआ। तो फर्स्ट 3 मंथ है सेव्ड। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा लो, NY2 2 का 400 हो जाएगा, प्लस N - 1 40, यही होगा। ठीक है, इक्वल टू 11,040 - 400। इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है आपको। ठीक है, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दिया है ताकि आपकी हेल्प जल्दी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया है, तो इसको कैलकुलेट किया गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ठीक है, n की क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं, n + 28, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया थर्ड वाला। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में क्या कह रहा है, कोई एक सीरीज है, सीरीज whose nth टर्म इज,
एन अपॉन एक्स प्लस वाई सम ऑफ आर टर्म विल बी, आर टर्म क्या होगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी होता है, फर्स्ट टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म तो एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसमें इन्होंने एन दिया है, nth टर्म दिया है एन एक्स प्लस वाई, ये दिया है। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे 1x प्लस वाई, सेकेंड टर्म की बात करेंगे a1 है a2 तो 2x प्लस वाई, ठीक है। d निकाल लो, यहाँ पे d पे आ जाओ, d की बात करोगे 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या पूछा है आपसे, सम ऑफ आर टर्म निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लगा लो, तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल एस आर हो जाएगा, एन क्या तो वाई टू फर्स्ट टर्म कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और आर माइनस 1, ठीक है। ये आपका आ गया आर वाई टू अपॉन एक्स 2y आर एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसको एलसीएम लेके थोड़ा और सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये सम का फॉर्मूला लगाया है, कैलकुलेट किया, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया फोर्थ। चलो फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में कह रहा है 3 नंबर्स आर इन AP सच दैट देयर सम, ठीक है। चलिए 3 नंबर है तो आपको हमने पहले ही बता चुके हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, 3 नंबर है, ठीक है। सम तो इन तीनों नंबर का इसका क्या है, सम कितना है, अगर a माइनस डी ए प्लस डी 18 तो a इक्वल टू आपका कितना 6 है, 3 का डिवाइड 6 हो गया। अब कह रहा है इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर है 158, ठीक है। कैलकुलेट कर दो ए की वैल्यू पुट करके, तो d इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 5 आ जाएगा आपका। तो क्या लिखोगे 5 और a कितना है 6 प्लस 5 1 6 11, ठीक है। 11 आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं 6 पे, ठीक है। 6 वाला आपसे बोल रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पहले नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो पहले नेचुरल नंबर का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2 और मीन में नंबर ऑफ टर्म का डिवाइड दिया जाता है, क्या n प्लस 1 अपॉन 2 भी आंसर,
अब हम आ जाते हैं 7th पे। ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देन द वैल्यू, ठीक है। ABC आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, 2b = a + c। तो जहाँ भी कभी a + c आ जाए उसकी जगह क्या लिख देना है, 2b a + c, या b की जगह a + c। तो ये दिख रहा है आपको a + 2b - c। दूसरा वाला 2b + c - a + 2b + c। इन पे तो ये वैल्यू पुट कर दो, a + c - c, a + c + c - c, a + c c। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2a 2c और 2a + c। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2b। तो देखो 2 2 2, तो 2a 2c 4, या इसको लिखोगे आप 2 2b। तो 16ABC, ठीक है। 7th का ही हो गया। चलिए 8 पे आ जाओ, ठीक है। 8 पे आपको क्या दिया है, 8 में आपसे बोला है कोई AP है, उसका 11th टर्म और 21th टर्म, इन दोनों में रिलेशन है 7 टाइम ज़्यादा है। तो 11th टर्म होगा a + 10d, और 7 और क्या होगा 21 a + 20d। यही है आपका। चलिए अब कंडीशन पे आ जाओ। कंडीशन दे रहा है अगर हम इसका डबल करें और इसका a + 20d करें, ठीक है। तो a = 4a + 2d, 3a + 8d = 0। क्लियर। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -3। तो क्या 5th टर्म निकालना है, a + 4d, 8 - 4 × 4 × -3 यानी 12 होगा। -4 आ गया, ठीक है। डी आंसर हो गया। नाइन्थ वाले डायरेक्ट सम का 9th हो ही गया आपका, ठीक है। टेंथ पे आ जाओ, ठीक है। 10th में एक सीरीज दी गई है आपको, ठीक है। 2 सीरीज है, एक ये है एक ये। एन टर्म ऑफ सीरीज एंड इक्वल भी, तो एम कितने होंगे, दोनों के टर्म इक्वल करने के लिए
इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो, एम टर्म और एम टर्म दोनों के, तो 2m-4, तो 7m-4 2m + 61m = 13, कैलकुलेट कर लो इसको। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया।